औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर अस्सलाम वालेकुम। आज आपका जो लेक्चर है अभी आप बेशक किताबें खोला करें और खोल के एक एक लफ्ज़ को देखें जो मैं पढ़ा रहा होता हूँ, और फिर बाद में लेक्चर के बाद सुनने के बाद आप ज़रूर क्वेश्चन किया करें। इससे आप के अंदर एक जो जज्बा जो है उजागर होगा और सीखने का आपका शौक़ जो है बढ़ता चला जाएगा। अभी बात हो रही थी पिछले लेक्चर में पाकिस्तानी कौमियत पर। अब क्लास फर्स्ट ईयर में आप पहुँचे होंगे। खलील जिब्रान कहते हैं कि जो आदमी अपनी तारीख से वाक़फ़ नहीं वो इंसान है, ईसाई तारीखदान है खलील जिब्रान। तो अगर आप हिस्ट्री का मुताला करें तो ये हिस्ट्री जो है तारीख और ये उर्दू जो है आपस में लाज़िम मज़ूम है। इस्लामियात और पाक स्टडी जिसे तारीख भी कह सकते हैं, और तारीख पाक व हिंद अगर आप पढ़ें तो बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा और इतना परफेक्ट आप हो जाएंगे, अपनी सोच आपकी काफ़ी तब्दील होगी, आपके अंदर जो है वो मस्बत तब्दीली आएगी, क्योंकि आप अपनी तारीख से वाक़फ़ होंगे तो आपको उर्दू को समझने में ज़्यादा आसानी के साथ जो है आप उर्दू को समझ लेंगे और उससे आपको मदद मिलेगी। तो क्लास बात ये जो सर से अपना सैयद अब्दुल्ला ने कहा है पाकिस्तानी कौमियत की पहली सतर में सबक की कि पाकिस्तानी कौमियत अभी तक बूझ बुझारत किस्म की चीज़ है। पाकिस्तानी कौमियत जो है अभी तक पहली किस्म की चीज़ है, बूझ बुझारत किस्म की चीज़ है, जो बचपन में एक दूसरे पर बुझारतें डाला करते थे बच्चे और उनको समझने में मुश्किल होती थी, फिरी हुई बात होती है और उसमें जो है वो पता नहीं चलता कि असल में किस तरफ जो है इशारा किया जा रहा है। तो कहते हैं कि अभी तक ऐसी चीज़ है जिसे समझा नहीं जा सकता। ये जो सर सैयद ने इस सतर में जो सोच की तरफ इशारा किया है, यानी इसके हिंदुस्तान के अंदर दो नज़रिए थे। क्लास एक नज़रिया जो था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का था और दूसरा नज़रिया कायद का था। कायद और उसके रफ़का और उसकी सोच से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, उसके नज़रिए के कायद लोग ये चाहते थे कि हिंदुस्तान में, इस रियासत में, इस बहुत बड़े मुल्क में हिंदुओं के साथ हमारा गुजारा नहीं हो सकता, लिहाजा हमें एक अलग मुल्क चाहिए, ये उनकी ज़रूरत थी। जबकि अबुल कलाम आज़ाद और उसकी सोच रखने वाले, आज भी पाकिस्तान में अबुल कलाम आज़ाद की सोच रखने वाले लोग मौजूद हैं, उनकी सोच ये थी कि इस मुल्क को हमने बड़ा जानी और माली नुकसान करके फतह किया था, लिहाजा हम इस मुल्क को दोबारा इन अंग्रेज़ों से लेंगे और इस पर मुसलमानों की हुकूमत होगी, जिस तरह पहले मुसलमानों ने तकरीबन 1000 साल हुकूमत की है। लिहाजा वो लोग कांग्रेस में थे, कांग्रेस हिंदुस्तान की जो जमात है कांग्रेस, उसमें थे और वो सोच मुल्क की तकसीम के खिलाफ थे। अब मुल्क की तकसीम के जो खिलाफ थे, मेरी सोच के मुताबिक वो पाकिस्तान के बन जाने के बाद भी मुख्तलिफ किस्म की वो गलतफहमियाँ पैदा कर रहे थे कि ये क्या है पाकिस्तान का बनना और ये पाकिस्तानी कौमियत का नारा और इसमें क्या फ़ायदा हुआ, हम तो खसारे में चले गए, इतना बड़ा मुल्क था वो हमसे चला गया, उस पर हमने इतना हुकूमत की थी। जबकि मौलाना मौदूदी ने भी कहा था कि हम लोगों की फ़िक्री तरबियत करेंगे और एक वक्त ऐसा आएगा कि दोबारा इस मुल्क पर हमारी हुकूमत है। सोच के हद तक नजरियाती बात है, अपनी अपनी सोच पे पहले तो बैठाए नहीं जा सकते, हर आदमी की अपनी सोच होती है, लेकिन मेरी सोच के मुताबिक वो लोग जो पाकिस्तान के हामी नहीं थे, पाकिस्तान बनने के ख़िलाफ़ थे, चाहते थे, अगरचे बज़ाहिर तो वो चाहते थे कि हमने दोबारा जो है इस मुल्क में मुसलमानों की हुकूमत लाना था। अंदरूनी कहानी अल्लाह बेहतर जानता है कि वो क्या चाहते थे, लेकिन वो जो पाकिस्तान बनने के ख़िलाफ़ थे अभी भी गलतफहमियाँ पैदा कर रहे थे मुख्तलिफ जगहों पर और एक किस्म की अफरा तफरी का हालत पैदा करने की कोशिश कर रहे थे, गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा करने की कोशिश कर रहे थे। इस सबक में सर सैयद ने उनकी आँखें खोल देने के लिए, उनके कानों में को खोल देने के लिए, उनको सोच को एक नुक्ते पर मरकूज करने के लिए जो है लिखना पड़ा सर सैयद को ये मजमून, ताकि उन लोगों की आंखें खुल जाएं कि पाकिस्तानी कौमियत, पाकिस्तानी कौम को
कब तक जो है असर रास्ते से आप भटका के रखेंगे, इधर उधर कर देंगे या गलतफहमी पैदा कर देंगे। पाकिस्तानी कौम अभी जान चुकी है कि पाकिस्तान हमारी ज़रूरत थी, जिसके लिए हमने कुर्बानी अदा कर मुल्क हासिल किया। तो कहते हैं कि अभी 14 साल गुजरने के बाद भी पाकिस्तानी कौमियत एक ऐसी चीज़ है जिसको समझना मुश्किल है, क्योंकि लोगों ने गलतफहमियाँ पैदा कर दी। जिसकी पहली यानी जिसकी बुझारत बूझने, समझने और समझाने के लिए हमारे घरों ने इस बुझारत को, इस पहली को समझने और समझाने के लिए हमारे मुकर्रों और मुहर्रों ने, हमारे मुकर्रों तकरीर करने वालों, मुख्तलिफ जलसों में, मुख्तलिफ महफलों में, मुख्तलिफ मीटिंग में जो लोग स्टेज पर खड़े होकर या बैठ कर लोगों को इस पाकिस्तानी कौमियत के बारे में समझाते रहे, या लिखने वाले अदीब, ख्वाह वो कालम नगार थे या किताबें लिखने वाले थे, उन्होंने इस मसले को जो है हल करने की पूरी कोशिश की। लेकिन आज भी उन बेचारों को इस पहेली को, अपनी कौम को, इस वजारत को, अपनी कौम को समझाने के लिए रात दिन काम करना पड़ता है। उन गलतफहमियों को जो लोग उनके ज़हनों में डालते हैं कि ये पाकिस्तान वैसे ही बन गया और ये खसारे का फैसला है, उस चीज़ को समझाने के लिए आज भी मुख्तलिफ मीटिंग में, मुख्तलिफ जलसों में, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में हमारे मुकर्रर जो है लोगों के कानों को खोलते हैं, उनके गोशो गुजार करते हैं कि पाकिस्तान का बनना नागुज़ीर हो चुका था। पाकिस्तान के बगैर हिंदुस्तान के मुसलमानों की सलामती खतरे में पड़ चुकी थी, इसलिए पाकिस्तान बना और पाकिस्तान एक कौमियत है, दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान एक कौम की हैसियत से उभरा है। ये चीज़ आज भी उनको लिखने वालों को भी, अदीबों को भी, कालम नगारों को भी, जो रसायल में लिखते हैं, अखबारों में लिखते हैं, और इसके अलावा किताबें लिखने वालों और मुकर्रों तकरीर करने वाले लोगों को आज भी 14 साल गुजरने के बावजूद भी वो इस चीज़ को समझाने में मसरूफ़ हैं। हालांकि ये 1947 से पहले ही ये मसला हल हो चुका था। है कि क्या बदकिस्मती है कि अभी तक हमारी कौम को गलतफहमी डाला जा रहा है और वो गलतफहमी का शिकार होती जा रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हालांकि कौमियत का ये सवाल 1947 से पहले ही हल हो चुका था। अभी हमारी कौम को समझ जाना चाहिए कि हम एक कौम है, इन शमगोइयों की तरफ को जो नहीं देनी चाहिए। ये सवाल जो है ये तो 1947 से पहले ही हल हो चुका था। अब क्या जरूरत है पूछने की कि पाकिस्तानी कौमियत को समझाने की क्या जरूरत है, कालम नगारों को क्या जरूरत पड़ी तो वो समझाएं। सब पूरी कौम समझ चुकी है, लेकिन गलतफहमियां पैदा करने वालों को, इन बेचारों को आज भी समझाना पड़ता है। और पाकिस्तानियों के अलग कौमियत के दलील आप वो लोग कान खोल कर सुने जो पाकिस्तान के हामी नहीं थे, पाकिस्तान नहीं चाहते थे और हिंदुस्तान में मुश्तरका हिंदुओं के साथ, सिखों के साथ रहना पसंद करते थे और ये नारा लगाते थे हम दोबारा जो है इस मुल्क में मुसलमानों की हुकूमत ला कर दाम लेंगे। उनको ये जान लेना चाहिए कि पाकिस्तानियों की अलग कौमियत की दलील, यानी हिंदुस्तान के मुसलमानों ने एक अलग कौम, एक अलग मुल्क के लिए हासिल करने के लिए जो वो सबूत पेश कर रहे थे, जो दलील पेश कर रहे थे, वो इतनी मुहक्कम, इतनी मजबूत और पायदार थी और इतनी साफ थी और इतनी वाज़ेह थी, यानी साफ थी कि अंग्रेज़ों और हिंदुओं की कोई हुज्जतबाजी, ना अंग्रेज़ों की कोई दलील उसके सामने ठहर सकी, ना हिंदुओं की कोई दलील या तकरार उनके सामने कोई काम कर सका। हार गए अंग्रेज भी दलाल दे दे करके एक अलग रियासत की जरूरत नहीं है, क्या फ़ायदा है। हिंदू भी चाहते थे कि एक अलग इस मुल्क से एक अलग मुल्क ना बने, वो भी कोशिश करते थे, लेकिन ये जो दलील थी हमारी, जो हमारे पास सबूत था अलग मुल्क हासिल करने का, उसके सामने इनके सारे दलाल जो है वो मान पड़ गए, नाकाम हो गए। इनकी सारे दलाल नाकाम हो गए, इनकी सारी सोच जो है वो रेत की दीवार साबित हुई। ये न समझ के मुझे जरूरत सवाल नहीं, फ़कत ये है कि तुझे लाजवाब कर दूंगा। लिहाजा इस दलील ने सबको लाजवाब जवाब कर दिया, फिर खामोश होकर फिर पाकिस्तान बन गया।
और यह मानना ही पड़ा था जब कोई दलील उनकी कारगर साबित न हुई इस मसले में कि एक अलग रियासत की क्या हुकूमत है, मुसलमानों को हम एक ही जगह रहें, एक ही साथ रहें और हम मुसलमानों पर हुकूमत करें, वो हमारे गुलाम रहें, हम उनके जो है आका रहें, उनके मालिक रहें, वो हमारे महकूम रहें, हम उनके हाकम रहें। फिर उनको यह मानना ही पड़ा था कि पाकिस्तान के लिए जुदा कौमियत का जो सवाल उठाया जाता है वो 100% वाज़ेह और कतई चीज़ है। बिल आखिर इन मुखालफीन ने, इन अंग्रेज़ों ने, इन हिंदुओं ने, इन सिखों ने इस बात को तस्लीम किया कि मुसलमानों के लिए, पाकिस्तान के लिए एक अलग कौम का जो सवाल उठाया जाता है कि पाकिस्तान एक अलग कौम की मलकियत है और एक अलग कौम का मुल्क है, जो सवाल उठाया जाता है वो बिल्कुल 100% क्लियर, वाज़ेह और कतई मुकम्मल और आखिरी चीज। इसके लिए कोई दलाइल की जरूरत नहीं और इसे पीछे हटने की कतई जरूरत नहीं है। यह हमने लेना है, हर सूरत में लेना है और ये हमारी सोच है, ये पुख्ता सोच है। हम इसको अमली जामा पहना के दम लेंगे और बिल्कुल बेबस हो गए और पीछे हट गए। कौन? सिख, हिंदू और अंग्रेज मजबूर हो गए, क्योंकि दलील बड़ी पुख्ता थी, सोच बड़ी पुख्ता थी, इरादा बड़ा बुलंद था, मजबूर हुए बिला पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर उभर गए। और इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं और इसमें किसी किस्म के शक की भी कोई गुंजाइश नहीं, बिल्कुल वाज़ेह चीज़ है। लोगों को अब शक नहीं करना चाहिए कि पाकिस्तान एक मुल्क है और ये हमारी कौम का मुल्क है, एक जुदा मुल्क है। हिंदुस्तान के अंदर ये ख्याल जुदा मुल्क, इस बड़े सगीर के अंदर एक जुदा मुल्क है हमारे वजूद में आ गया, अभी शक की कोई गुंजाइश नहीं रही। लिहाजा इसी वास्ते लिहाजा ताबे थे मुतल्लक फेले, इसी वास्ते ये देख कर हैरानी होती है कि ये क्या है। जब किसी चीज़ में शक की कोई गुंजाइश नहीं, जब दलील 100% वाज़ेह और कतई है और जब मुसलमानों के जो दलील थी, जो मुसलमानों के पास जो सबूत था वो इतनी मजबूत थी पाकिस्तान के बारे में कि सारे लोग मुखालिफिन लाजवाब हो गए, तो फिर अब मुझे अफसोस हो रहा है कि अब ये क्या हो रहा है। हैरान ताज्जुब की बात है, अभी तक पाकिस्तानी कौमियत का सवाल उठा रहे हैं, क्या हो रहा है, कौन सी ऐसी सोच है, कौन सी ऐसे लोग हैं जो मुसलमान कौम को, इस पाकिस्तानी कौमियत में, पाकिस्तानी कौम जो है यहाँ पाकिस्तान में बसने वालों को के ज़हनों को खराब कर रहे हैं। कौन से ऐसे लोग, क्या है, सब कुछ क्लियर है, उसके बावजूद भी चेमगोइयाँ, उसके बावजूद भी गलतियाँ, क्या हो रहा है, ये क्या ड्रामा है, कब तक चलता रहेगा कि पाकिस्तानी कौमियत की अब फिर तारीफ पूछी जाने लगी है। क्या है पाकिस्तानी कौमियत, नहीं समझो अभी तक पाकिस्तानी कौमियत, जान लो पाकिस्तानी कौमियत है, हम एक कौम की हैसियत से पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं। ऐसा लगता है गोया के जैसा कि, यानी ऐसा लगता है कि कौम को भी खुद भी मालूम नहीं कि हम कौम हैं या नहीं। यानी इस चिमगोइयों से, इस गलतफहमियाँ जो पैदा की जा रही हैं, इनसे इस बात का एहसास हो रहा है क्या कौम को अभी तक नहीं समझी कि हम कौम हैं कि नहीं। और अगर समझ गई है कि हम एक कौम हैं तो फिर हमारे पास उसका क्या सबूत है। पहला पैराग्राफ अपने अख्ताम को पहुंचा। खुलासा इसका ये है कि पाकिस्तानी कौमियत दुनिया इसे तस्लीम कर चुकी है। अभी गलतफहमियाँ ना पैदा की जाए, अभी मुखालफत ना की जाए, क्योंकि अंग्रेज और सिख और हिंदू मान चुके हैं इस कौमियत को, तो गलतफहमियाँ पैदा करने वाले क्या कर सकते हैं, अपना वक्त ही जाएगा। अगर तहरीक पाकिस्तान की तारीख पर रोशनी नजर डाली, अगर मूवमेंट ऑफ पाकिस्तान, तहरीक पाकिस्तान की तारीख, मुरक्कब इजाफी की तारीख, हिस्ट्री पर, इसकी हिस्ट्री को पढ़ा जाए कि ये किस तरह ये तारीख चली और किस तरह कामयाब हुई और पाकिस्तान बना, तो एक बार तो इस तारीख की, इस मूवमेंट की एक बार तारीख किसी मुश्तरका मकसद के लिए की जाने वाली कोशिश जो इसको तारीख कहते हैं, तो
एक बात इस तारीख की हर मरहले पर साफ साफ क्लियर और उभरी हुई बिल्कुल वाज़े दिखाई देती है कि ये तारीख मुसलमानाने हिंदुस्तान यानी ये मूवमेंट हिंदुस्तान के मुसलमान की जम है मुसलमानाने हिंदुस्तान के मुसलमानों की मुतफिका जिस पर सबको इत्फाक हो तारीख थी। ये वो तारीख थी जिस पर हिंदुस्तान के तमाम मुसलमान मुतफिक थे कि तमाम मुसलमान इस तारीख पर एक जगह थे, एक सेम रखते थे, एक सोच रखते थे, सबको पाकिस्तान चाहिए था। जो इसलिए उठाई गई थी कि मुसलमानों को ये महसूस हो रहा था, लग रहा था कि मुश्तरका शिरकत किया हुआ हिंदुस्तान में उनकी रिवायात, ये तारीख इसलिए उठाई गई थी, पाकिस्तान के लिए कोशिशें इसलिए शुरू की गई थी कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को ये महसूस हो रहा था, ये लग रहा था, ये अंदाज़ा था कि कंबाइंड हिंदुस्तान में, मुश्तरका हिंदुस्तान में क्या होगा, क्या नुकसान होगा उनका, उनकी रिवायत की जमा है, यानी किसी बात की नकल करना, हमारे रस्म रवाज, हमारा दीन पर अमल करना, हमारे मज़हबी फरीज़े और जो हमारा जिंदगी का मुसलमानों का एक निज़ाम है, उसके बारे में रिवायात का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। रिवायत की जमा किसी बात की नकल करना, लफ्ज़ी माने या सरगुज़श्त या कायल। किसकी रिवायात? मुसलमानों की रिवायात, उनकी ज़बान यानी उर्दू और उनके मखसूस तर्ज जिंदगी और उनका खास जिंदगी गुजारने का तरीका, यानी मुसलमानों का अपना एक जिंदगी का गुजारने का तरीका है जो दीन इस्लाम के मुताबिक, कुरान के सुनों के मुताबिक, अल्लाह ताला की ज़ात ने जो अपनी किताब अपने आखिरी नबी पर भेजी उसके मुताबिक हम, उसकी तालीमात के मुताबिक हम जिंदगी गुजारते हैं। तो वो हमारा खास जिंदगी गुजारने का तरीका है। तो उसके मुताबिक जिंदगी गुजारने के इम्कानात कम होंगे, इम्कानात अंदेशे। अगर हम मुश्तरका हिंदुस्तान में इसी तरह सिखों और हिंदुओं के साथ रहे तो जो हमारे खास मुसलमानों का ज़िंदगी गुजारने का तरीका है वो फिर उसके मुताबिक हम ज़िंदगी नहीं गुजार सकेंगे। बहुत कम अंदेशा है कि हम उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें, क्योंकि वो अलग मज़हब के लोग हैं, हम अलग मज़हब के लोग हैं, उनकी अपनी एक रवायात है, उनकी अपनी ट्रेडिशन है, मुसलमानों की अपनी एक रस्म रवाज है, उनकी ट्रेडिशन, उनके साथ हम ऐसा नहीं कर सकते थे। और उन्हें और किसको और मुसलमानों को ये डर था कि किसी मुश्तरक, किसी कंबाइंड निज़ाम सिस्टम, उनको ये खौफ था मुसलमानों को, हिंदुस्तान के मुसलमानों को, कि किसी मुश्तरक निज़ाम में, शरीक किए गए निज़ाम में उनकी सारी तहजीबी हस्ती मिट जाएगी। और अगर हम सिखों और हिंदुओं के साथ मुश्तरक रहे, इधर हिंदुस्तान के अंदर कंबाइंड रहे, इस निज़ाम में रहे, कंबाइंड सिस्टम में हम रहे, तो फिर क्या होगा, हमारी ज़िंदगी गुजारने के तौर तरीके जो है ख़त्म हो जाएंगे। फिर हम हिंदुओं की तरह ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देंगे या सिखों की तरह ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देंगे। हमारे असल तरीके हमसे गुम जाएंगे, छीन लिए जाएंगे, उनके मुताबिक हम ज़िंदगी गुजारने के काबिल नहीं रहेंगे। उनको इसलिए ये गम था, ये खौफ था, इसलिए उन्होंने 5 लाख लोगों की कुर्बानी दी मुसलमानाने हिंदुस्तान में, तब ये प्यारा वतन पाकिस्तान हमारा वजूद में आया। इससे यह मालूम हुआ कि मुसलमान अपनी तहजीब और ज़िंदगी के इस नुक्ता नज़र को छोड़ने के लिए तैयार ना थे। इससे इस बात का पता चलता है कि कुरान मजीद फुरकान हमीद ने जो ज़िंदगी गुजारने का जो तरीका सिखाया था मुसलमानों को, दीन इस्लाम में रहते हुए जिस तरह ज़िंदगी गुजारने का जो तरीका था मुसलमानों का, उसको मुसलमान कतई छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि वो मुसलमान थे और अल्लाह ताला की ज़ात की उस मुक़द्दस किताब के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना उनका नस्बुल है।
लिहाजा उसके मुताबिक वो उस तरह की ज़िंदगी नहीं गुजार सकते थे और उस अपनी उन रवायात को, उनकी ज़िंदगी गुजारने के उन तरीक़ों को वो छोड़ने के लिए कदम नहीं तैयार कर रहे थे। वो हिंदुओं के तौर तरीके तो नहीं अपना रहे थे, ना अपनाना चाहते थे, ना ज़बरदस्ती कोई अपना सकता था और ना सिखोगे। इसलिए जो उनकी ये कोशिश पाकिस्तान हासिल करने की, इसलिए उनकी कोशिश थी जिसकी बुनियाद दीन इस्लाम पर उन तरीक़ों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे जिसकी बुनियाद दीन इस्लाम पर कायम थी। दीन इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने के जो तरीके थे उनको मुसलमान कतन नहीं छोड़ सकते थे। इसलिए उन्होंने ये तारीख शुरू की और बिलाखिर उसमें कामयाबी हुई। दीन और मज़हब में क्लास फ़र्क है। मज़हब इबादत तक महदूद होता है, किस तक? अल्लाह ताला की ज़ात की इबादत तक महदूद है मज़हब, और दीन अपने अंदर वसी मानी समाये हुए है। दीन ज़िंदगी गुजार इस्लाम के मुताबिक अल्लाह के ताला की ज़ात के ज़ाब्ता है याद, कुरान मजीद के ज़ाब्ता है याद के मुताबिक, यानी जो तरीक़ाकार मुसलमानों को ज़िंदगी गुजारने का अल्लाह ताला की ज़ात ने कुरान के अंदर दिया हुआ है, तो उसको क्या कहते हैं? दीन। रहना, बैठना, उठना, खाना, पीना, इसके में इबादत भी शामिल आती है, लोगों के साथ सलूक, ये सारा क्या है? तमाम निज़ाम ज़िंदगी जो है, सुबह जागने से लेकर रात सोने तक, और सोने का भी एक तरीका है, तो ये सारा जो निज़ाम ज़िंदगी है ये किस पे कायम था? दीन इस्लाम पर कायम था। दीन इस्लाम के मुताबिक मुसलमान ज़िंदगी गुजार रहे थे और हिंदुओं और सिखों के साथ रहकर दीन इस्लाम के मुताबिक वो ज़िंदगी नहीं गुजार सकते थे। ख़तरा था कि ये मुसलमानों की ये तहज़ीबी हस्ती है, ज़िंदगी गुजारने के तौर तरीके हैं, ये मिट जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। आइंदा आने वाली नस्लों को पता भी नहीं होगा था मुसलमान कैसे ज़िंदगी गुजारते थे। जिसकी बुनियाद दीन इस्लाम पर कायम थी। गोया जैसा कि मुसलमानान हिंदुस्तान, यानी इसकी एक और वाज़ेह मिसाल ये है कि हिंदुस्तान के मुसलमान अपनी 1000 साला तहज़ीबी वरासतों, यानी 1000 साला जो उनका ज़िंदगी गुजारने का जो तरीका था, तहज़ीबी वरासत की जमा है, ये जो तरीका था उनकी मलकियत था, वरासत थी उनकी, ये उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, तो उसको मुश्तरका निज़ाम के ख़तरों से बचाने के लिए मुस्तरद थे। इन तौर तरीक़ों को दीन इस्लाम के बताए हुए तौर तरीक़ों के मुताबिक जो ज़िंदगी गुजारने मुसलमान गुजार रहे थे, 1000 साल उन्होंने गुजारी। लिहाजा इस जो कंबाइंड सिस्टम है, इस साझे के निज़ाम में उनको ख़तरा था इस निज़ाम को, इसलिए जो है वो बड़े बेचैन थे कि कब एक अलग मुल्क मिले उसमें हम दीन इस्लाम के मुताबिक जो ज़िंदगी गुजारें। इसके साथ ये दूसरा पैराग्राफ अपने इख्तिताम को पहुँचा क्लास। नेक्स्ट पैराग्राफ है, इससे मैं ये नतीजा निकालता हूँ, इस जो कुछ सैयद अब्दुल्ला कहते हैं कि मैं बता के आ रहा हूँ, इससे मैं ये रिज़ल्ट निकालता हूँ, ये नतीजा निकालता हूँ कि पाकिस्तानी कौमियत सबसे पहले तो उन अकीदों से भरी हुई है। मुझे इस नतीजे पर मैं पहुँचा हूँ कि पाकिस्तानी कौमियत सबसे पहले तो उन अकीदा कहते हैं पुख्ता यकीन, उस पुख्ता यकीन से भरी हुई जिसका मरकज़ी नुक्ता क्या है? दीन इस्लाम है। जिसका मरकज़ी नुक्ता क्या है? दीन इस्लाम है, और उसका दिया हुआ तसव्वुर याद, मुरक्कब इज़ाफ़ी है, तसव्वुर याद ज़िंदगी का तसव्वुर, ज़िंदगी की सोच और निज़ाम ज़िंदगी और ज़िंदगी गुजारने का के तौर तरीके। नतीजा ये निकलता है कि पाकिस्तानी कौमियत क्या चीज़ है? इस्लाम के दिए हुए निज़ाम ज़िंदगी जो है उसके मुताबिक वक्त गुजारने का नाम क्या है? पाकिस्तानी कौमियत। यानी पाकिस्तानी कौमियत को दीन इस्लाम से अलग नहीं किया जा सकता। दीन इस्लाम, उसका दीन इस्लाम का सिखाया हुआ ज़िंदगी का तरीका का तसव्वुर और ज़िंदगी गुजारने का जो तरीका है उसको क्या कहते हैं? पाकिस्तानी कौमियत। ये दो चीज़ें आपस में लाज़िम मलज़ूम हैं, इन दोनों चीज़ों को आपस से अलग नहीं किया जा सकता।
फिर इसके पहलू यानी मुसलमानों ने पाकिस्तान के लिए जो कोशिशें की, इसलिए की कि हम इस्लाम का दिया हुआ जो निज़ाम है ज़िंदगी गुजारने का, उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें, इसके लिए उन्होंने कोशिश की। फिर इसके साथ साथ पहलू साथ साथ उन तहजीबी विरासतों का के तहफ़्फ़ुज़ का अक़ीदा भी है, और फिर उसके साथ साथ दीन इस्लाम ने जो निज़ाम ज़िंदगी हमें दिया है उसके बचाव की कोशिश की, उनको किसी तरफ से नुकसान भी ना पहुँचे, कोई छुरा ना घोंपे, कमर में छुरा ना घोंपे, कोई नुकसान ना दे दीन इस्लाम के कायम करता निज़ाम ज़िंदगी को, इसकी बचाओ, इसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारो और इसकी हिफाजत करो, इसको हमेशा कायम और दायम रखो इस निज़ाम ज़िंदगी को। क्यों? ये अल्लाह ताला की ज़ात का दिया हुआ निज़ाम ज़िंदगी, जिनको हिंदुस्तान की मुतहदा कौमियत में महफूज करने या तरक्की देने की गुंजाइश नहीं थी। इस निज़ाम ज़िंदगी को, इन तहजीबी विरासतों को कंबाइंड हिंदुस्तान में तरक्की देने या महफूज रखने की किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं थी, कोई यानी ऐसी ताकत नहीं थी फिर उस कंबाइंड हिंदुस्तान में कि आप अपनी तहजीबी विरासतों का दफा कर सकें और दीन इस्लाम ने जो ज़िंदगी गुजारने के तरीके बताए उनके मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें। इसलिए मुसलमानों ने सर तोड़ कोशिशें की और 5 लाख, डॉक्टर शाहिद अमीन एंकर पर्सन कहते हैं कि हमने 5 लाख लोगों की कुर्बानी देकर इस मुल्क को हासिल किया। नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं, ये तो रहे मरकजी अकीदे, ये तो रहे मरकजी अकीदे। अब इनके अमला पाकिस्तानी कौमियत की जोग्राफियाई तकाज़ों और हदों का जायजा लेने मिलेंगे। ये जो बुनियादी अकीदे थे, हमारे पुख्ता यकीन थे, जिनके लिए हमने पाकिस्तान को हासिल किया, अब आते हैं जोग्राफिया की तरफ, उस लोकेलिटी की तरफ, उस हदूद की तरफ जिसके अंदर ये हमारा पाकिस्तान है। जो जोग्राफियाई ज़रूरतों की तरफ का जायजा लेना भी, उनको परखना भी ज़रूरी है, क्योंकि कौमियत की एक मुसलमा बुनियाद कोई खिता अर्ज़ भी है। कहते हैं कि फिर कौमियत के लिए एक खिता ज़मीन की ज़रूरत भी होती है, एक टुकड़े की भी ज़रूरत होती है, एक हाथ की भी ज़रूरत होती है। अगर कौमियत के मसले को एक तशबीह की सूरत में समझाना हो, अगर कौमियत का जो मसला है इसको तशबीह देकर समझाया जाए, तो हम कहेंगे कि कौमियत का एक ज़ाहिर और एक बातिन, कौमियत का एक ज़ाहिर जो नज़र आ रहा है और एक बातिन जो नज़र नहीं आ रहा। जिस तरह किसी फल या फूल का ज़ाहिर भी होता है और बातिन भी, और वो फल या फूल इन दोनों के मजमूए से बनता है। एक फूल या फल का ज़ाहिर शक्ल भी होती है और एक अंदरूनी चीज़ भी होती है, और ये अंदरूनी चीज़ बातिन जिसे कहते हैं, उस और ज़ाहिर से मिलकर जो है उन दोनों के मजमूए से फल या फूल बनता है। इस सोच पर पाकिस्तानी की कौमियत की क्या तारीफ है? पाकिस्तानी कौमियत की तारीफ ये है कि पाकिस्तानी कौमियत की रूह या जान, उसका बातन तो वो तखय्युल है, यानी उसका जो बातन है, उसकी रूह जो है वो सोच है, जिस सोच के तहत पाकिस्तान हासिल किया गया, और जो सोच जो है इसकी हरकत का सबब बनी, तारीख का सबब बनी, मूवमेंट का सबब बनी, कोशिशों का सबब बनी, मगर इसका बदन भी है। बदन कहते हैं जिस तरह इंसान के जिस्म के अंदर उसकी रूह होती है, तो रूह वो सोच थी पाकिस्तान की जिसके तहत जो है पाकिस्तान के लिए स्ट्रगल हुई, और बदन जो है, जिस बदन के अंदर रूह होती है, तो बदन वो इलाका है, वो हमारा जोग्राफिया है, वो हमारी हदें हैं जो अफगानिस्तान के साथ मिलती हैं, हिंदुस्तान के साथ मिलती हैं, चाइना के साथ मिलती हैं, ईरान के साथ मिलती हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं? बदन। इस लोकेलिटी को, इस इलाके को, इस खिते को जिसके अंदर पाकिस्तान कायम है, उसको हम कहते हैं बदन। और जिस सोच के लिए हमने पाकिस्तान हासिल किया वो क्या है? रूह। वो रूह जो है वो सोच है जिसके लिए हमने पाकिस्तान हासिल किया। इसके साथ ही क्लास आज का लेक्चर अपने इख्तिताम को पहुंचे। खुदा हाफ़िज़।